तकरीबन 2 महीने के हो चुके हैं हम। अब जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम जागते हैं, हम थोड़ा कम टाइम सोते हैं, हम फीड करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन फिर जाग भी जाते हैं। अब हम कुछ खेलने भी लगे हैं। अब हमें लगता है कि कभी कभी मुस्कुराहट आने लगी है। पहली ट्रू स्माइल, ये पहला जो सोशल स्माइल है, वो बच्चा आमतौर पे अपनी माँ को देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केयर गिवर वही होती है, सबसे ज़्यादा वो उसी की शक्ल को देखता है। तो माँ की शक्ल को देख के वो मुस्कुराना शुरू करता है तकरीबन 2 माह के आसपास। ये अगर, और वो आपकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराता है। तो अगर आपका बेबी आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल रहा, 2 माह की उम्र में आपको देख के मुस्कुरा नहीं रहा, तो उसकी मतलब उसके फोकस नहीं हो रहा। आप चंद दिन, एक आध हफ्ता आगे पीछे तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा, आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो आपको देख के मुस्कुरा नहीं रहा, तो इसको चेकअप करवाने की ज़रूरत है कि इसके आई में कोई प्रॉब्लम है या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं कर रहा है ऐसे। तो फर्स्ट सोशल स्माइल माँ के लिए होती है। तो अब्बाओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम अगर अब्बा ज़्यादा लगाएंगे बच्चे के साथ, तो अब्बा को देख के मुस्कुराएगा। तो माँ चूँकि ज़्यादा टाइम लगाती है, तो इसलिए माँ को देख के मुस्कुराएगा। माँ अगर जॉब करती है और नानी या दादी ज़्यादा टाइम लगाती हैं, तो अब माँ को ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर वो नानी और दादी को, जिसको वो ज़्यादा देखता है, जो उसका केयर गिवर है, उसको देख के वो पहली मरतबा मुस्कुराएगा। अब वो जो थोड़ा सा सर को भी इधर उधर टिल्ट करने लगा है, आवाज़ों का तयन करने लगा है कि माँ मुझे राइट साइड से बुला रही है, माँ मुझे लेफ़्ट साइड से बुला रही है, किस साइड से बुला रही है, तो वो थोड़ा सा आवाज़ों को करके और लोकेट करने की कोशिश भी करने लगा है। हाथ पाँव चलाता है, कुछ थोड़ी सी बैबलिंग या गूंगा शुरू कर दी है उसने अब। तो ये अब हम 2 महीने से आगे बढ़ना शुरू हो गए, तकरीबन हम 2.5-3 महीने के करीब पहुंच गए। तो बाकायदा हमारी गुफ्तगू बेबी हमसे कम्युनिकेट करने लगा है, हमारी आंखों में आंखें डाल के देखता है, मुस्कुराता है। आप उसके सामने गूंगा करें जो माएँ करती हैं, तो वो फिर उसका जवाब भी देता है। तो ऐसा लगता है सवाल जवाब हो रहा है कि आपने कोई सवाल किया, उसने जवाब दिया, फिर उसने कोई सवाल किया, आपने जवाब दिया। तो ये बच्चे की फ़र्स्ट कम्युनिकेशन शुरू हो गई है। पेशाब पॉटी का सिलसिला उसी तरह का जारी है, जो उसकी रूटीन है। वो रूटीन से हटेगा तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। रूटीन में चल रहा है तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वेट गेन हो रहा है उसका, 3 महीने तकरीबन हमारे गुजर गए। अब एक सवाल बड़ा आता है, डॉक्टर साहब खाना कब खिलाओ इसे। अभी बमुश्किल 3 महीने का हुआ है और अम्माओं को जो है वो खाना खिलाने की जल्दी, तो जल्दी ना मचाएं इसमें। WHO के मुताबिक 6 महीने और यूरोपियन सोसाइटी के मुताबिक 5 महीने के आसपास। हम चलें दोनों के दरमियान की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों को हम 5 महीने 6 महीने के आसपास खाना खिलाना शुरू कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे इस पर बात करेंगे। 3 महीने के अंदर मैंने कहा कम्युनिकेशन हो रही है और वो हाथ पाँव चला रहा है। अब उसने अपने हाथों को भी डिस्कवर करना शुरू किया है, अपने हाथों को गौर से आगे आके देखने लगा है। कुछ अंगूठा उंगलियां उसके मुंह में जाने लगी, उसने हाथों को डिस्कवर किया ना, तो अब हर चीज़ को मुंह में डाल के वो टेस्ट भी करता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मुंह में डाल के वो अंगूठे को चूसना शुरू कर दिया, उंगलियों को चूसना शुरू कर दिया। तो ये उसका एक नॉर्मल बिहेवियर है। इससे कहीं मतलब नहीं है कि उसके दांत निकल रहे हैं। ये भी एक सवाल आता है कि जो ही उसने जो है वो हाथ को मुँह में डाला, माँ ने कहा डॉक्टर साहब इसके दांत निकल रहे, थल्लियाँ रख रहा है, इसके देखें इसके, और दांत निकल रहे हैं। अच्छा बिलफर्ज अगर निकल भी रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या रोका जाएगा उसको? नहीं। क्या उसको कोई दवा देने की ज़रूरत है दांत निकलने के लिए? बिल्कुल नहीं। न्यू बॉर्न बेबी के भी तो दांत होते हैं, जिसको अब डिसिडुअल टीथ कहते हैं। तो दांत तो कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन आम तौर पे दांत 6 महीने के बाद निकलते हैं। हम आगे उस पर बात करेंगे। तो मुंह पे अपनी उसकी उंगलियां या अंगूठा या हाथ पूरा मुट्ठी बना के चूसने लगा है, तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। उसने हाथों को डिस्कवर किया था, अब कभी एक हाथ कभी दूसरा हाथ ये जाने लगा है। 3 महीने के बाद हम समझ लें कि हम तकरीबन 4 महीने की उम्र में अब दाखिल होने लगे। तो 3 महीने और 4 महीने के दौरान जब उसका हम हाथ पकड़ के उठाएंगे, तो जो पहले वो गर्दन जो झूलती थी, जिसमें प्ले था गर्दन के अंदर, वो गर्दन अब ठहरने लगी है। आपको लगा स्टेडी हो गई है, तो गर्दन अब ठहर गई है। तो वो अब जो है वो गर्दन को अपनी होल्ड करने लगा है। अगर आप उसको जो है वो हल्का सा उठाएंगे, जो डॉक्टर्स आमतौर में हम चेक करते हैं ये 3 महीने के बाद कि इसकी गर्दन ठहरी कि नहीं ठहरी, तो वो हम यही चेक करते हैं गर्दन में अब सख्ती आनी शुरू हुई है। ये वो सख्ती है जो अकड़ कहते हैं हम, तो गर्दन नहीं अकड़ानी है हमें, लेकिन ये वो चीज़ है कि बच्चे की गर्दन जो है वो अब ठहरने लगी। तो हम उसको जो है वो फिर ये समझते हैं कि ये माइलस्टोन है। उसने 2 महीने की उम्र में मुस्कुराया था, 3 महीने की उम्र में उसने गर्दन ठहरा ली है। आगे की बात हम आगे करते हैं। अगर ये 3 महीने की उम्र में नहीं ठहराई है,
तो हम 10-15 दिन 20 दिन उसको दे सकते हैं कि ये वेरिएशन है। ज़रूरी नहीं है कि 90 डेज़ हो जाएगा तो ये हो जाना चाहिए, ये वेरिएशन है, थोड़ा बहुत उसमें आगे पीछे हो सकता है, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो हम ये देखें कि 3 महीने की उम्र में गर्दन ठहर गई है और वो आई टू आई कांटेक्ट करने लगा है, मुस्कुराने लगा है, कुछ बातें करने लगा है, मुंह में हाथ डालने लगा है, जिसका कतई मतलब दांत नहीं है, दांत निकलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तकरीबन 4 महीने का हो गया, गर्दन ठहर चुकी थी, अब वो करवट लेने लगा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, बेबी टर्न हो रहा है, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी। अब इस बेबी को बिस्तर पर अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। आप कहते हैं कि मैंने 4 तकिए लगा दिए थे इसके गिर्द, तकियों के दरमियान था। सरप्राइज़ तो बेबीज़ का जो है वो सबसे पसंदीदा मशगला है, वो आपको सरप्राइज़ देगा। आप सोचेंगे तकिया मोटा सा था, इसके ऊपर से कैसे आ गया। 4 महीने का बच्चा ये भी कर सकता है। तो 4 महीने के आसपास वाले बच्चे को या तो क्रिब में हो जिसकी वॉल्स ऊंची हो, या फिर कोई बैठा हो उसके साथ जो उसको वॉच कर रहा हो, उसके करीब ही मौजूद हो, ताकि बिस्तर से गिर ना सके। तो 4 महीने की उम्र में तकरीबन बच्चा जो टर्न होना शुरू होता है 4 से 5 माह की उम्र में। 4 महीने में भी कुछ हो जाते हैं और कुछ 5 महीने में जाके होते हैं। फिर दोबारा बात करूँगा कि वेरिएशंस की बात है। अब आप उसको बिस्तर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरी अम्मा कहती हैं कि 3 महीने तक के बच्चे को तो कोई अंधी माँ भी संभाल लेती है, लेकिन 4 महीने के बच्चे में आंखें चाहिए होती है, उसकी हरकत क्या है, क्या करने लगा है। अब आप बिस्तर पे ना छोड़ें उसे, आपको हिफाजत उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। 5 महीने का बच्चा हो गया है वो, अब वो जो टर्न भी होने लगा है, अब उसके सोने जागने के औकात भी कुछ तय हो गए हैं कि अब वो खेलता है, सो जाता है। अब वो बाकायदा ज़िद भी करने लगा है कि मुझे उठा लो। आप उसके पास से गुजरेंगे, क्रिब में पड़ा हुआ है, वो क्रिब में लेटा हुआ है, और वो आपको देख के एकदम रोना शुरू हुआ कि मुझे उठाओ। तो वो चाहता है कि लोग उसके साथ खेलें, उसको कडल करें, उसको गोद में उठाएं। तो ये चीज़ें 4-5 महीने की उम्र में उसकी हुई हैं, और उसकी मूवमेंट्स जो है बहुत अच्छी हैं। अब वो पीठ से जो है पेट के बल और पेट के बल से पीठ के बल, ये उसने नया करतब एक सीख लिया है। और इसी दौरान में अक्सर जो है वो क्लिनिक में लोग आते हैं, डॉक्टर साहब गिर गया। अब अगर गिर गया है, आपने हिफाजत भी की थी, हम आपको कोई ब्लेम नहीं कर, उसके बावजूद भी अगर गिर गया है, गिरने के बाद अगर वो रो रहा है तो जाहिर बात है चोट लगेगी, तो रोएगा तो ज़रूर। 3 चीज़ें हम कहते हैं कि गिरने के बाद बेबीज़ के अंदर या किसी भी गिरने के बाद, हेड ट्रामा हम कहते हैं प्रिकॉशंस के, हेड ट्रामा के बाद जो 3 चीज़ें जिस पे कंसीडर करनी चाहिए, जिन पे नज़र रखनी चाहिए। खुदा ना खास्ता गिर के बेहोश हो गया है तो फ़ौरन इमरजेंसी है, आपने अस्पताल पहुंचना है, वहाँ पे उसको चेक भी किया जाएगा, वहाँ उस पर रखा भी जाएगा, उसका सीटी स्कैन भी होगा। बेहोश नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसको झटके पड़ने लगे खुदा न खास्ता गिरने के बाद, ये भी इमरजेंसी है, आपने अस्पताल जाना है, दाखिल होगा, चेकअप होगा, सीटी स्कैन होगा। उल्टियाँ बड़ी बड़ी करने लगा। आप कहें डॉक्टर साहब शूट करता है उल्टी, भाई ये फेंकी उसने उल्टी, पहले तो नहीं करता था ऐसे। तो इसका मतलब उसके ब्रेन के ऊपर चोट लगी है, कंकशन या कंट्यूजन, खराश आ गई या खून जम गया है। तो ये वो इमरजेंसीज़ हैं। तो हम कहते हैं हेड ट्रामा की या सर की चोट के ऊपर ये तीनों चीज़ें जो है वो न्यूबॉर्न से लेके और किसी अडल्ट तक सबके लिए यकसा हैं। किसी को भी सर पर चोट लगी, अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो हम कहते हैं फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर, गिरने के 48 आवर्स के अंदर इन 3 में से कुछ होंगे, दिस एन इमरजेंसी। इस पर न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन, एडमिशन, सीटी स्कैन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल इन सब से बचना है आपने, तो हिफाजत करें।